हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई करते समय जो गलतियां स्टूडेंट से हुई हैं उन गलतियों का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना। उस सॉल्यूशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों से स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई करते समय गलतियां हुई हैं जिसके चलते दोस्तों वो चिंताग्रस्त हो गए हैं और उनको ऐसा लगने लगा है कहीं ऐसा ना हो स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई करते समय जो गलतियां हुई है ना उन गलतियों की वजह से हमको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया है, ठीक है ना। आज दोस्तों मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से और आपको मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है ना। और दोस्तों आपसे विद्यार्थियों से मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए एफर्ट लगाता हूं, ठीक है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उन दोस्तों की भी चिंताएं दूर हो जाएं, ठीक है ना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं आपसे विद्यार्थियों को बताऊं, जब विद्यार्थी स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उनसे दो प्रकार से गलतियां हुई थी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, वो क्या गलतियां थी वो मैं आपके लिए बता देता हूं। सबसे पहली गलती तो दोस्तों ये थी, जब हम स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोस्तों उनमें कुछ ऑप्शन तो ऐसे आते हैं दोस्तों जिनमें हम डाटा तो फिल करते हैं लेकिन उनमें फिल ही नहीं होता है, ठीक है ना। और दोस्तों कुछ ऑप्शन ऐसे आते हैं जिनमें हम डाटा चेंज करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों वो डाटा चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। एक प्रकार की गलती तो दोस्तों ये हो जाती है जो कि आपकी स्क्रूटनी फॉर्म की ही वजह से होती है, ठीक है ना। दूसरी गलती क्या है दोस्तों? दूसरी गलती दोस्तों मानवीय गलतियां, जिनको हम ह्यूमन मिस्टेक कह सकते हैं। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थियों से कुछ ना कुछ गलतियां हो गई थी जिनसे आप जान से नहीं की थी, उन्होंने बाय मिस्टेक उनसे गलतियां हो गई थी, ठीक है ना। अब इस तरह से दोस्तों आपके फॉर्म में दो प्रकार से गलतियां हुई थी, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको ये तो पता ही है इसकी लास्ट डेट क्या है, 30 जून है और फीस कितनी है आपकी? 100 रुपए फीस है, ठीक है ना। ये तो बस मैंने आपको वैसे ही कुछ बताने के लिए बता दिया था, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है लास्ट डेट उसके लिए बताया था। आपको बता दूं लास्ट डेट इसकी 30 जून है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि जो गवर्नमेंट स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई करवाती है वो क्यों अप्लाई करवाती है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं स्क्रूटनी फॉर्म सिर्फ एक एडिशनल फॉर्म के रूप में अप्लाई करवाया जाता है, ठीक है ना। ये सिर्फ आपकी एडिशनल डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है ना। दोस्तों जो आप स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई करते हो और जो डाटा आपने स्क्रूटनी फॉर्म में भरा है दोस्तों, और वही डाटा दोस्तों आप जब डीवी के लिए लेके जाते हो तो दोस्तों आपको डीवी में क्वालिफाई कर दिया जाता है। ये नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, स्क्रूटनी फॉर्म कोई आपका सिलेक्शन वाला फॉर्म नहीं है। आप ऐसा समझ रहे हो कि ये सिलेक्शन वाला फॉर्म है, यदि इसकी गलतियां हो गई तो हमको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। ये सिर्फ दोस्तों एक एडिशनल फॉर्म है, यानी कि आपकी एडिशनल यानी कि अतिरिक्त जो आपका डाटा है वो भी, और साथ में जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाते हो वो भी, ठीक है ना। वो सारी की सारी डिटेल आपको इसमें भरनी होती है, ठीक है ना। ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसको लेकर के क्या निर्देश होते हैं गवर्नमेंट के पास वो आप देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको लेकर के एग्जाम सेल के पास जो निर्देश होते हैं ना वो निर्देश ये हैं दोस्तों, यदि आप इसमें कुछ गलतियां कर देते हो किसमें, स्क्रूटनी फॉर्म में, तो दोस्तों यदि आपने 10 से लेकर के 20% बाई मिस्टेक गलतियां की हैं, कितनी? 10 से लेकर के 20%, तो दोस्तों आपकी उन गलतियों को माफ कर दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि आपकी उन गलतियों को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इतना तो आपको भी पता होगा 10% गलतियां दोस्तों ह्यूमन मिस्टेक यानी कि मानवीय गलतियां होती हैं जिनके होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों मेन प्रॉब्लम की। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम यह है दोस्तों, यदि आप इसमें 100 में से 50% गलतियां करते हो, क्या 50% गलतियां करते हो या फिर 40% गलतियां करते हो, तो दोस्तों अनडाउटली मैं कह सकता हूं, दोस्तों निसंदेह मैं कह सकता हूं आपकी ज्वाइनिंग को वो रोक लेंगे। आपको चयन प्रक्रिया से बाहर तो नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल के तौर पर यानी कि अस्थायी तौर पर आपकी ज्वाइनिंग को रोक लेंगे, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों इतना तो मुझे भी पता है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने 50% या फिर 40% मिस्टेक की हो, ठीक है ना। विद्यार्थियों से छोटी मोटी ही मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से दोस्तों उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं उन विद्यार्थियों के बारे में बात करना चाहूंगा जो विद्यार्थी 50 से लेकर के 40% मिस्टेक करते हैं या फिर आपकी ज्वाइनिंग को अस्थायी तौर पर रोक लिया जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है? आपको कोर्ट का सहारा लेना है, ठीक है ना। किसका सहारा लेना है? कोर्ट का सहारा लेना है दोस्तों, जिसके चलते आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म में गलती की है ना उन गलतियों को आप नजरअंदाज कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं बात करता हूं क्यों नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जब आप लोगों ने मेरे लिए डायरेक्ट मैसेज किया था कि सर हमसे ये गलतियां हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई है, तो दोस्तों मेरे जो साथी थे ऑलरेडी जो पोस्टों पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है ना, उन लोगों से मैंने बात की थी दोस्तों, और मैंने उन्हीं स्टूडेंट से बात की थी दोस्तों जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म में गलतियां की थी, ठीक है ना। दोस्तों उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म में गलतियां भी की थी और दोस्तों बाकायदा वो आज ज्वाइनिंग पर भी हैं और दोस्तों वो आज अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपके लिए बता देता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ विद्यार्थी तो ऐसे थे जो वीडियो की पोस्ट पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। दोस्तों कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो पटवार में, और कुछ दोस्तों ऐसे हैं जो आरएसएम एसएसबी एलडीसी क्लर्क बने हुए, कुछ कंप्यूटर अनुदेशक में भी लगे हुए दोस्तों। इस तरह से एक एक दो विद्यार्थी जो मेरे साथी थे दोस्तों, जिनको मैं जानता था, जहां तक मेरी अप्रोच थी दोस्तों, उनसे मैंने कांटेक्ट किया था, उनसे मैंने पूछा था दोस्तों, उनका एक ही रिप्लाई आया था सभी का कि भाई आपको ऐसी कोई
घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका स्क्रूटनी फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है तो दोस्तों उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। ये आपका सिलेक्शन वाला फॉर्म नहीं है। आपका जो मेन प्रोसीजर होता है दोस्तों वो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होता है, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ। प्रूफ क्या है दोस्तों? प्रूफ ये है दोस्तों, उपेंद्र यादव ने भी दोस्तों आपके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर के एक ट्वीट किया था, ठीक है ना। कि दोस्तों ये उपेंद्र यादव जी का ट्वीट है दोस्तों। उन्होंने इसमें क्या लिखा है? उन्होंने इसमें लिखा है कि अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना, यानी कि जो प्रोविजनली जिनका चयन हुआ है उनके लिए विशेष सूचना है, जो स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना उनके लिए, ठीक है ना। आप ही लोगों की कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों उनके लिए सूचना क्या है? स्क्रूटनी फॉर्म भरने के दौरान कोई गलती हुई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने भी यही कहा है। अब दोस्तों इन्होंने आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है आपका चयन निरस्त नहीं होगा और दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज जरूर प्रस्तुत करें, ठीक है ना। याद रखना दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। यदि आपके स्क्रूटनी फॉर्म में भी मिस्टेक हो गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मिस्टेक हो गई तो दोस्तों पूरे चांस है कि आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों उपेंद्र यादव जी ने यह ट्वीट इसीलिए लिखा था क्योंकि आपसे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो अपना स्क्रूटनी फॉर्म होता है ना वो सिर्फ आपका एक एडिशनल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके ये सारे के सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को बार बार समझाया था कि यदि आपसे स्क्रूटनी फॉर्म में मिस्टेक हो गई तो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे, जिसकी वजह से दोस्तों मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बना देता हूं ताकि आपके सारे डाउटों को क्लियर कर दूं, ठीक है ना। जब दोस्तों हमने यहां तक का सफर तय कर लिया तो आगे तक का भी करेंगे, ठीक है ना। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। बस आपसे निवेदन इतना है यार, जब मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगाता हूं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। यदि आपसे कोई भी और मिस्टेक हुई है, यदि आप और कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो ना तो आपको करना क्या, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, जितना मुझसे बनता है उतनी मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही काफी है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।